जब आडवाणी रथ लेकर पूरे भारत में दंगे करा रहे थे तो उस वक्त भी जो चक्का जाम किया गया था तो वो भी बिहार ने ही किया था। और जिस तरह से भारत में अनैतिक तौर पे राजनीति चल रही है, खरीद फरोख्त चल रहा है, भाजपा के 2 गुजराती लोग पूरे भारत में बोली लगा रहे हैं, हमारे विधायक के लोकतंत्र को चूर कर रहे हैं। उस स्थिति में भी बिहार में ने एक बार फिर से भारत को राजनीति की दिशा दी है। तो मैं पूरे बिहार को ही नहीं, पूरे समस्त सेकुलर भारत को बधाई देना चाहूँगा कि बिहार में राजनीति उलटफेर हो चुका है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की सरकार गिर चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी थे, अब वो राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू जी के पार्टी के साथ गठबंधन कर लिए हैं और कल नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण लिए। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए, बिहार की जो राजनीति गरमाई हुई है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद जी हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। सर, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर गई, नीतीश कुमार जी अब लालू जी के पार्टी तेजस्वी यादव जी के साथ गठबंधन कर लिए, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बिहार हमेशा से सांप्रदायिक ताकतों को कुचलता आया है जी। जब आडवाणी रथ लेकर पूरे भारत में दंगे करा रहे थे तो उस वक्त भी जो चक्का जाम किया गया था तो वो भी बिहार ने ही किया था। और जिस तरह से भारत में अनैतिक तौर पे राजनीति चल रही है, खरीद फरोख्त चल रहा है, भाजपा के 2 गुजराती लोग पूरे भारत में बोली लगा रहे हैं, हमारे विधायक के लोकतंत्र को चूर कर रहे हैं। उस स्थिति में भी बिहार में ने एक बार फिर से भारत को राजनीति की दिशा दी है। तो मैं पूरे बिहार को ही नहीं, पूरे समस्त सेकुलर भारत को बधाई देना चाहूँगा कि बिहार ने आप लोगों के लिए एक रास्ता, एक विकल्प दिखा दिया है। अब बस ज़रूरत है कि बिहार की ही तरह भारत में जितने भी सेकुलर पार्टियां हैं वो सब एकत्रित हों। ये बहुत छोटा काम होगा भाजपा को हराना जी। तो मतलब चाह रहे हैं कि जिस तरह से बदलाव की मैसेज गई है देश में, ये बदलाव 2024 तक रहे, ये कहना चाह रहे हैं आप? 24 में भी रहे, 25 में भी रहे जी, और आने वाले समय में भी रहे। चूँकि ये ताकतें जो हैं ये देश को तोड़ने की ताकतें हैं। जब भारतीयों को तोड़ रहे हैं तो भारत एक कैसे रह सकता है? भारत को एक रहने के लिए भारतीयों का एक रहना जरूरी है। और धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे बांटने वालों को भारत की संस्कृति कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ख़ासकर बिहार, जिस बिहार के बोलने पर कोई मजाक उड़ाता हो, जिस बिहार के लोगों को बाहर प्रवासी कहकर भगाया जाता हो, वो बिहार राजनीति के तौर पे कितना मजबूत है आज ये पूरा भारत देख रहा है। जिस तरह से महाराष्ट्र में आपने देखा कि चंद सिक्कों पे विधायक बदल गए और जाकर भाजपा की सरकार बनाए, और फडणवीस जो मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री डिमोशन में चले गए, वो हालत बिहार में नहीं हो सकती। बिहार का एक एक विधायक जो बिहारी है मन से, जो डीएनए से बिहारी है, उसे भाजपा खरीद नहीं सकती। जो कोशिश, जैसा कि ये मैसेज मिल रहा है कि कोशिश की जा रही थी अपने पाले में लाने के लिए, प्रलोभन दिया जा रहा था, तो प्रलोभन बिहार नहीं देता। बिहार मेहनत कश लोगों का बिहार है जी। अगर यूपी भी कहीं भी जाता हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, वो मेहनत करता है, रोजगार अपने लिए पैदा करता है, मजदूरी करता है, तब जाके वो 4 रोटी खाता है। तो बिहार ने बहुत अच्छा मैसेज भारत को दिया है। तो क्या लग रहा है, इस जो महागठबंधन हुई है और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया गया है, इसको श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, किंग मेकर की अगर आप बात करें तो जब शपथ ग्रहण हो या उससे पहले नीतीश जी और तेजस्वी जब मिले तो उन लोगों की जबान पे न मंच पर किंग मेकर नहीं दिखे मुझे। मेरी नज़रें तलाशती रही कि जिन लोगों ने ये मौका दिया वो लोगों को स्टेज पे जगह नहीं मिली। अब मैं नहीं जानता कि सरकार में जगह उनको मिल रही है या नहीं, ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो कौन लोग हैं ये पूरे बिहार को जानना चाहिए। वो 4 मुसलमान विधायक हैं जो MIM से टूटकर राजद में आए और राजद को सबसे बड़ी पार्टी बनाया। अगर राजद सबसे बड़ी पार्टी बिहार में नहीं होती, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होती, तो क्या कोई भी भारत का सेकुलर नेता, कांग्रेस हो या राजद हो या जदयू हो या NCP हो, शिवसेना हो, सारे बता दें कि क्या बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पद का शपथ ग्रहण हो रहा होता? बिल्कुल नहीं होता। इसलिए
मैं उन 4 मुसलमान भाइयों का भी वो शुक्रिया अदा करें या ना करें, मैं ज़रूर करता हूँ। अच्छा, मतलब एमआईएम को जो 4 विधायक थे सीमांचल के, जो टूट कर राजद में गए, वो मैंने जाने से राजद को मजबूती मिली नहीं? मजबूती नहीं मिली, ये सरकार मिली। अच्छा, क्योंकि राजद को सबसे बड़ी पार्टी बिहार में होना तय था। नहीं अगर होते तो नीतीश कुमार और तेजस्वी जी अभी कल शपथ ग्रहण नहीं कर रहे होते। इसलिए उनको सबसे पहले नीतीश कुमार और तेजस्वी जी को उन 4 विधायकों का धन्यवाद अदा करना चाहिए। सर, लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि विश्वघात किए हैं नीतीश कुमार जी, हमारे साथ चुनाव लड़े, हमारे साथ सरकार में बने, लेकिन 2 साल में ही छोड़ दिया हमारे साथ। कह रहे हैं कि विश्वघात किया गया है हमारे साथ। वो लोग कल विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। देखिए, बड़ा मज़ा आया टीवी में। 2 दिन से जब टीवी देख रहा हूँ तो बेचैनी देखा मैंने। जी, नीतीश जी विश्वासघात किए। पिछली सरकार में राजद के साथ जीतकर भाजपा के पास गए तो बड़ी तालियां बजाई भाजपा वालों ने, और आज जब ये राजद के साथ आए तो रुदाली का रोना रो रहे हैं। बल्कि हमने हमारे एक मंत्री जी को देखा, उनका भी इंटरव्यू किया। शाहनवाज साहब के बारे में कह रहे हैं आप? जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन आपने नाम ले लिया तो बताऊं कि उन्होंने बड़ा मज़े से ट्वीट भी किया और लिखा भी, इंटरव्यू में भी कहा कि वो मंत्री बन के गए थे फ्लाइट से और लौटे हुए एमएलसी बन के। तो भाजपा जिस तरह से उनको दबा रही है और जिस तरह से खेल हो रहा, बिहार में कौन सी तरक्की हुई है? डबल इंजन सरकार होकर भी आधा बिहार डूबा पड़ा है, आधा बिहार में सूखा पड़ा है। दलितों के उत्पीड़न के इतने किस्से हैं, इतने एफआईआर हैं जिसको ये लोग गिन नहीं सकते। थाना वाले हमारे दलित भाइयों को और धार्मिक अल्पसंख्यक, बल्कि मुसलमान कहूँगा, बिहार में ज़्यादा संख्या मुसलमानों की, इन लोगों के लिए थाना में जाना और एफआईआर कराना एक बहुत बड़ा मसला बन चुका था। तो मैं तो उम्मीद भी कर रहा हूँ कि तेजस्वी जी और नीतीश जी आए हैं तो चूंकि सरकार में बहुत, एक मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री ओबीसी और मुख्यमंत्री ओबीसी, तो ठीक है, मुबारक हो। लेकिन एक दलित एक मुस्लिम मुख्यमंत्री में क्या जा रहा था? पिछले ही सरकार में जो नीतीश कुमार जी छोड़ कर आए हैं, जो कपड़े बदले उन्होंने, उसमें 2 उप मुख्यमंत्री नहीं थे, तो हो सकते थे। लेकिन देखना है, अगर 24 ये लोग चाहते हैं कि 24 में बिहार चमत्कार करे तो सबको जगह देनी होगी। तो एक नीतीश कुमार जी ये भी ऐलान किए, तेजस्वी यादव जी जब चुनाव 2020 में हो रहा था तो कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार आती है तो 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो क्या लग रहा है, इस बार 10 लाख युवाओं को रोजगार दे पाएगी ये सरकार? देखिए, तेजस्वी जी नए राजनीति में आए हैं जी, 10 लाख दे में हम भी आशा करते हैं, लेकिन रोजगार, सरकारी नौकरियां के साथ साथ छोटे छोटे उद्योग जो बिहार के युवक कर सकते हैं, मैं चाहूँगा कि ये सरकार उस पर भी ध्यान दे और दलितों के और अल्पसंख्यकों को जो स्कॉलरशिप रुकी हुई है उस स्कॉलरशिप पे ध्यान दें। क्योंकि शिक्षा तो बिहार में चौपट है जी। पूरे बिहार का छात्र जो है आज रो रहा है, उसे स्नातक करने में 5 साल 6 साल लग रहे हैं। ये दुर्भाग्य है बिहार का। तो मैं चाहूँगा कि इन चीज़ों पे नज़र बनाएं और हम अभी भी अपने आप को विपक्ष मानते हैं, क्योंकि हम जनता की आवाज़ हैं, बहुजनों की आवाज़ हैं। जहाँ भी अन्याय होगा हम विपक्ष बनकर खड़े होंगे और ऐसे सरकार चले, सुचारू रूप से चले। सेकुलर सरकार है, हम उनके समर्थन में हैं। लेकिन जब बात एससी समाज की, एसटी समाज की और मुसलमानों की आएगी तो हम उनके लिए बड़े विपक्ष बनकर भी सड़कों पे आ सकते हैं। सर, अखिलेश यादव जी से एक मीडिया वाले ने पूछे कि भाजपा की सरकार बिहार में गिर गई, तो बोले एक बहुत अच्छी बात है, जो नफरत फैला रहे थे समाज में वैसी सरकार कहीं से गिर रही है, जा रही है, तो ये खुशी की बात है। और बिहार ने एक अच्छा मैसेज देने का काम किया। सही बात है कि बिहार में जो भाजपा की सरकार गिरी है, एक मैसेज है देश के लिए। क्या? देखिए, ये बिहार ने मैसेज तो दिया, लेकिन ये मैसेज अखिलेश जी के पास भी तो पहले से था जी। लेकिन अखिलेश जी ने अपना कौशल नहीं दिखाया जी। उन्होंने अपना दिल बड़ा नहीं किया। जबकि बिहार में आप जान रहे हैं कि संख्या के आधार पे यूपी से बहुत कम सीटें हैं जी। लेकिन इसमें भी कांग्रेस और सारी पार्टियां मिलकर लड़ जाती है। और यूपी में लोग इतने बड़े हैं कि वो भाजपा को खुद ही अनजाने में या जानबूझकर जिता देते हैं। छोटे छोटे दलों को मिलाने में अखिलेश जी नाकाम हुए। उनको कितना प्रतिशत वोट की कमी रही क्या वो गिनती नहीं जानते।
अगर उन्होंने, युवा एक चेहरा, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पहल की थी, और पहल की थी, मजबूती से पहल की, सबको एक करने की कोशिश की। आज देखिए राजभर जी ही असंतोष जाहिर कर रहे हैं, उनके अपने चचा असंतोष जाहिर कर रहे हैं। तो अखिलेश जी को सबसे पहले अगर सीखना तो ये सीखना है कि सबको लेकर साथ कैसे चलते हैं, और यही चीज़ें तेजस्वी जी को भी सीखना होगा कि सबको साथ लेकर चला जाए, सबको साथ लेकर चले। भाजपा ऐसे ही तो आई है ना। उन्होंने, भाजपा ने क्या किया, छोटे छोटे दल, आज हरियाणा में जो भाजपा सत्ता में है वो कैसे है? क्या ये भारत नहीं देख रहा? क्या ये तेजस्वी जी को या अखिलेश जी को नहीं मालूम कि वो हरियाणा में सरकार कैसे बनाया हुआ है? छोटे दल को मिलाकर ही बनाया। तो छोटे छोटे दलों को मिलाकर सारे समाज के नेतृत्व को खड़ा करके 24 हम जीत सकते हैं, और ऐसी जीत होगी कि 2 सीट पे भाजपा चली जाएगी फिर से। क्योंकि भारत मेरा सांप्रदायिक नहीं है जी। ये 8 से 10% लोग हैं, ये गुलाम लोग हैं, पेड लोग हैं, जो पैसे के लोभी हैं। पैसे के लोभ में वो सड़कों पे भी आते हैं 8 से 10% लोग, और सोशल मीडिया पे भी शेयरिंग होता है। तो क्या लग रहा है कि सरकार बनने से, सेकुलर सरकार बनी है बिहार में, तो क्या बहुजनों का विकास हुआ कि नहीं? जो 85% बहुजन आबादी है उनका विकास होगा कि नहीं? उनको मान सम्मान मिलेगा कि नहीं इस सरकार से? ये तो जब कैबिनेट का विस्तार होगा तभी विश्लेषण होगा कि किसको कितना सम्मान मिला। क्योंकि एससी समाज और धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज, इन दोनों के लिए अगर ये सरकार ये समझ ले कि इनके पास अगर विकल्प नहीं रही तो हम विकल्प खड़ा कर लेंगे। क्योंकि पहली लड़ाई हमारी सम्मान की है, हमारे पहचान की है, हमारे भागीदारी की है। ये अगर सुनिश्चित नहीं हुआ तो तीसरा विकल्प भी बिहार में खड़ा होगा। इसलिए पहले से ये चेतावनी, मशवरा जो भी समझे, ये सरकार को समझ लेना होगा कि एससी समाज और मुस्लिम समाज के सम्मान, सुरक्षा और भागीदारी को सुनिश्चित कर लें। सर, नई सरकार बनी है, शुभकामना दें, क्या उनको सलाह देना चाहते हैं? कोई आपके मन में सवाल हो जो सरकार इस पे काम करे तो जनता के हित में होगा, खुशी होगी आपको? देखिए, सबसे पहले तो वो लोग बहुत खुश हैं। मैं बहुत बहुत बधाई राजद, जदयू और कांग्रेस, हम सभी दलों को जो महागठबंधन में, सबको दिल से बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और आशा करता हूँ कि बिहार की तरक्की में वो लोग काम करेंगे। आने वाले वक्त में उनके जो काम होंगे उस हिसाब से बयान आते रहेंगे। तो एक सर लास्ट सवाल करना चाहेंगे, आपको हमने जब से देख रहे हैं तब से देखते हैं कि बहुजन समाज के लिए, खास करके एससी एसटी और माइनॉरिटी के लिए हमेशा से सवाल उठाते रहें, लड़ते रहें, तो क्या लग रहा है कि जो माइनॉरिटी और एससी एसटी समाज के लिए दो कोई सवाल हो आपके मन में कि ये सरकार आए तो इनके लिए काम करे तो बहुत अच्छा रहेगा इन लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ कि जो सरकारी स्कूल और यूनिवर्सिटी की शिक्षा जो बेहाल है, और जो स्कॉलरशिप का सवाल है, और रोज़गार में जो आरक्षण है, जातिगत जनगणना की बात जो नीतीश कुमार और तेजस्वी करते रहे हैं, 10 लाख रोज़गार की, और छोटे छोटे उद्योग के लिए मैं इंतज़ार करूँगा। और यही एक वजह भी होगी इन मुद्दों पे कि मैं विपक्ष बनकर इनके सामने खड़ा भी हो सकता हूँ, इसलिए कि पहले बिहार, बाद में नीतीश सरकार। ठीक है, थैंक यू सर बात करने के लिए। धन्यवाद। तो हमारे साथ जौहर आजाद जी थे, जो आजाद समाज पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है। इन्होंने हम तमाम मुद्दों पर बात की है कि बिहार में पॉलिटिक्स और राजनीति गरमाई हुई थी और सरकार बिहार से भाजपा के गिर गई। अब एक सेकुलर राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, लेफ्ट, कांग्रेस, हम तमाम पार्टी मिलकर महागठबंधन की सरकार बनी है। इन्होंने ये भी कहा कि बधाई है, लेकिन जनता के हित में काम करना होगा, नहीं तो मैं विपक्ष के रूप में सरकार के सामने खड़ा आपको दिखूंगा। ये तमाम मुद्दों पर हमने इनसे बात किया, ये इनकी राय थी। आपकी राय क्या है प्लीज कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।